सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग फिर से वचन पाठ पढ़ने वाले हैं। और हम लोगों ने इससे पहले पाठ में पढ़ा था कि जो संज्ञा पद एक अथवा अनेक होने का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन, वचन के ये दो भेद होते हैं। एक वचन और बहुवचन के बारे में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ाई की थी, कुछ हम लोगों ने जाना था, जानकारी हासिल की थी। और सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बहुवचन के स्थान पे एक वचन का प्रयोग किस प्रकार हम करते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ाई की थी। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग, समूह का बोध, उसके बाद भाववाचक संज्ञा आदि के बारे में भी हम लोगों ने अच्छी सी जानकारी हासिल की थी। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, कौन कौन से नियम है, किस प्रकार के नियम है, आइए हम पढ़ते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था। अकारांत शब्दों का अर्थ यह होता है जो जिस शब्द के अंत में अ की मात्रा आती हो उसे अकारांत शब्द कहते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को, यानी आँख है, आँख अगर हम लोग बोलते हैं, उसका शब्द का उच्चारण करते हैं, आँख किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं और उसके अंत में अगर अ आता है तो उसे अकारांत शब्द कहते हैं। तो अगर अंतिम अ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। यानी जो ये जितने शब्द हैं ये सब एक वचन हैं, ये अकारांत शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इनको बहुवचन बनाने के लिए हम अ की जगह ए अंत में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आँखें, यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो आँखें, ये अंत में क्या होगा, ए की मात्रा होगी। इस प्रकार भैंस है, भैंसे, पुस्तक है, पुस्तकें, किताब है, किताबें। इस प्रकार एक वचन से बहुवचन में हम लोग इसको प्रयुक्त कर सकते हैं, हम लोग इसको बदल सकते हैं। जैसे उसे ही अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उसके बाद अकारांत पुल्लिंग शब्द किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, जिस प्रकार अंत में, शब्द के अंत में आ की मात्रा आती है। यहाँ पे जब हम लोग स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते थे तो यहाँ पे अ की मात्रा आती है, और जब हम लोग पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अंत में आ की मात्रा आती है और इसमें ए की मात्रा आती है। जब हम इसको एक वचन से बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं तो ये ए की मात्रा आती है। जैसे घोड़ा हो गया, जिसमें आ की मात्रा आ रही है अंत में जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो, और जिसमें घोड़े, ये जब अंत में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो ए की मात्रा आ रही है। इस प्रकार गधा, गधे, कपड़ा, कपड़े, इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में हम लोग एक वचन से बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात बदल देते हैं। उसके बाद अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के आगे ए लगा देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे कि कन्या, माता, माला, कक्षा, लेखिका। यहाँ पे ए की मात्रा लगाए तो हम लोग को क्या हो गया, कन्याएं, माताएं, मालाएं, कक्षाएं, लेखिकाएं। उसके बाद से ये अध्यापिका है, अध्यापिकाएं हो गए। इस प्रकार बहुत सारे, इस प्रकार से जिस प्रकार उदाहरण दिए गए हैं कि जिसमें अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर हम आ की मात्रा लगाते हैं तो वो एक वचन रहता है, और जब हम ए की मात्रा लगाते हैं तो बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से इकारांत अथवा इकारांत स्त्रीलिंग, यानी पे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। यानी अगर दोनों को प्रयुक्त करते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगा देने से दीर्घ ई की को ह्रस्व ई कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा, ह्रस्व ई का मतलब छोटी ई की मात्रा कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। यानी कि जब भी इकारांत शब्द आता है, अकारांत जब लास्ट में अ की मात्रा आती है या आ की मात्रा आती है उसे अकारांत शब्द कहते हैं, और इकारांत शब्द कहते हैं जब लास्ट में ई की मात्रा आती है तो उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। ये तो यहाँ जो इकारांत है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी जब बड़ा ई और छोटा ई का प्रयोग अंत में किया जाता है, शब्द के अंत में किया जाता है, तो उसमें या लगा देने से और दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर देने से, यानी जो दीर्घ ई रहती है, यानी कि ये जो लिपि है, ये छोटी ई की मात्रा, ये जो लिपि है
ये जो छोटी ई की मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में अगर या की मात्रा लगा दी जाती है तो वो बहुवचन का प्रयोग करती है। यहाँ भी ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। इस प्रकार इनमें भी या शब्द लगा देने से बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए, ये बड़ी ई की मात्रा है कली में, लड़की में, रानी में। तो यानी छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, यानी छोटी ई की मात्रा यहाँ हो गई, छोटी ई की मात्रा ये हो गई, गति में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और कली में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। यानी इन दो शब्दों, यानी दोनों एकारांत शब्द है और दोनों में अगर या लगा दिया जाता है तो एक वचन से बहुवचन में इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद से जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है और उनके अंतिम में आ को आ कर देने से, अर्थात या को या में बदल देने से शब्द बहुवचन में भी बदल जाते हैं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों में गुड़िया है, कुतिया है, बुढ़िया है, ये सब जितने शब्द हैं इनको अगर हम या लगा देते हैं, या लगता है और या इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग अगर हम लोग कर देते हैं तो ये एक वचन से बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ बिटिया है, बिटिया हो गई, चिड़िया है, चिड़िया हो गई, यानी एक वचन से बहुवचन में। उसके बाद कुछ शब्दों के अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ के साथ ए लगा देते हैं और दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ हो जाता है। यानी छोटी ऊ की, बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा ऊ हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम गौ है, एक वचन गौ है, वस्तु है तो गौएं लग जाएंगी, वस्तुएं हो जाएंगी। यानी जब ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ लग जाती है, गौ, वस्तु, ऊ का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें छोटी की मात्रा लगती है। तो इस प्रकार एक वचन से बहुवचन में हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण, ये सब जितने भी शब्द होते हैं, ये सब जितने भी शब्द होते हैं समूहवाचक शब्द होते हैं जिनमें समूह की मात्रा पाई जाती है। उसे हम ये दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग आदि ये सब का हम वर्ग का प्रयोग करते हैं। आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों को बहुवचन बना देते हैं। ये जो शब्द हैं यानी अध्यापक, अध्यापक गण, सेना, सेना दल, श्रोतागण, तो यानी कि सेना दल हो गया। अध्यापक वृंद, अध्यापक जो वृंद है, वृंद का अर्थ होता है समूह। अध्यापक गण भी यहाँ पे हो सकता है, सेना दल भी, श्रोतागण भी। यानी कि जब हम दल, वृंद का प्रयोग कर सकते हैं जब भी हम इन सबों के अंत में जो शब्द एक वचन होते हैं उन शब्दों के अंत में अगर दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग आदि शब्द को हम प्रयोग करते हैं तो वो एक वचन से बहुवचन में वो बन जाते हैं। उसके बाद कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान ही होती है। यानी क्षमा, ये क्षमा भी एक वचन है और बहुवचन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेम है, प्रेम, राजा, राजा, नेता, गिरी, ये सब जितने भी शब्द हैं ये एक वचन में भी प्रयोग किए जा सकते हैं और बहुवचन में भी इनको प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद विशेष, जब संज्ञा, विशेष जानकारी इसमें आइए हम लोग हासिल करते हैं। विशेष का जब संज्ञाओं के साथ ने, को, से आदि परसर्ग लगते हैं यानी विभक्ति लगती है। जब भी विभक्ति और परसर्ग दोनों एक ही शब्द होते हैं और विभक्ति किसे कहते हैं, ने, को, से, ये जितने भी हैं, ये जितने भी शब्द हैं ये सब शब्द, ये सब क्या हैं, विभक्ति शब्द होते हैं। तो संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द परसर्ग रहित होने पर बहुवचन में अकारांत हो जाते हैं। यानी कि जो अकारांत शब्द होते हैं, जो यानी कि शब्द के अंत में आ की मात्रा होती है, अकारांत अ की मात्रा और आ की मात्रा होती है, परसर्ग रहित होते हैं यानी विभक्ति से रहित होते हैं। यानी उन वाक्यों में ने, को, से, ये सब जितने भी द्वारा, ये सब जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। वो बहुवचन में जाकर एकारांत शब्दों का प्रयोग होते हैं यानी कि उन शब्दों के अंत में ए की मात्रा लग जाती है। यानी घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें कहीं भी विभक्ति या परसर्ग चिन्ह नहीं है। यानी ने, को, से, पर, द्वारा, ये सब जितने भी शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं है। वो घोड़ा दौड़ रहा है, ये एक वचन है और घोड़े दौड़ रहे हैं ये बहुवचन है। ये परसर्ग रहित एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद अकारांत पुल्लिंग शब्द परसर्ग सहित होने पर एक वचन एकारांत हो जाते हैं। यानी जैसे घोड़ा चना खा रहा है,
घोड़े ने चना खाया। यानी जो ये एक वचन है, और जब बहुवचन में, जब हम बहुवचन में इसको प्रयोग करते हैं तो इसमें प्रसर्ग रहता है, इसमें प्रसर्ग की मात्रा, इसमें प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे घोड़े ने चना खाया, ने जो होता है यह विभक्ति चिन्ह होती है। यानी कि जब हम एक वचन रहता है और जब अंत में आ की मात्रा रहती है, यानी कि अक्रांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, घोड़ा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग अक्रांत में जब हम आ की मात्रा, इसमें घोड़ा जब हम प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा इसमें आएगी, यानी यह एक घोड़ा है। और जब हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो घोड़े ने चना खाया, तो ये एक ए की मात्रा यहाँ लगाई जाएगी और उसमें प्रसर्ग का भी प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जहाँ एकांत शब्द बहुवचन में उक्रांत हो जाते हैं, यानी जो एकांत शब्द होते हैं वो बहुवचन में उक्रांत हो जाते हैं, यानी एकांत जो शब्द के अंत में ए की मात्रा आती है और जब हम उसको बहुवचन बनाते हैं तो उसमें ओ की मात्रा आ जाती है। जैसे घोड़े ने चना खाया, यहाँ पे देखो बच्चों ये विभक्ति चिन्ह है, ने है और घोड़े है, यानी कि ये बहुवचन है और बहुवचन से घोड़े ने चना खाया, इसमें विभक्ति चिन्ह लगी गई है। और घोड़ों ने चना खाया, इसमें भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि घोड़े यहाँ पे ए की मात्रा लग रही है और घोड़ों यानी यहाँ पे ओ की मात्रा लग रही है। उसके बाद कुछ अकरांत शब्द चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो के साथ उपसर्ग होने पर बहुवचन में ओ लगता है। उपसर्ग का अर्थ होता है जो आगे शब्द लगते हैं, किसी भी शब्द के जब आगे कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे वाले शब्द होते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे घर और घरों में, बात और बातों में, जैसे ये घर अ की मात्रा लगी, उपसर्ग हो गया, यानी कि ये स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो के साथ उपसर्ग होने पर बहुवचन में ओ की मात्रा लगती है। यानी कि जब ये एक वचन हो या स्त्रीलिंग बहुवचन हो, अगर इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो उसमें ओ की मात्रा लगती है। कुछ अकरांत शब्द चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग के साथ प्रसर्ग होने पर बहुवचन में ओ लगता है। इसमें भी वही बताया गया है, इसमें भी कुछ उक्रांत या अकरांत शब्द होते हैं, अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाई जाती है तो उसमें जब प्रसर्ग लगता है यानी विभक्ति चिन्ह लगती है तो बहुवचन कहलाता है। जैसे राजा राजाओं ने, यानी ये जो विभक्ति चिन्ह है, जब हम लोगों ने एक वचन यहाँ पे उक्रांत या आक्रांत शब्द लगाएं, आकारांत शब्द या उक्रांत शब्द लगाएं, राजाओं ने, राजा राजाओं ने, तो उसमें ने और जिसमें का, से, के लिए, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सब प्रसर्ग कहलाते हैं। किंतु कुछ इक्रांत शब्द चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग के साथ प्रसर्ग होने पर बहुवचन में यूँ लगता है, यानी कि उसमें जो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो तो उसमें प्रसर्ग जो होता है उसमें बहुवचन में यू की मात्रा लगती है। जैसे आदमी है, आदमियों, ने, नदी, नदियों में। इस प्रकार सदा एक वचन में रहने वाला शब्द जो हमेशा एक वचन शब्द में रहता है, जैसे आकाश है, पानी है, इसको बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार देखिए इसके कितने सारे उदाहरण हैं जिनका प्रयोग सिर्फ एक वचन में किया जाता है, और सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द जिनका प्रयोग सिर्फ बहुवचन में किया जाता है, इनका प्रयोग एक वचन में नहीं हो सकता। ये बहुत सारे हस्ताक्षर हैं, दर्शन है, प्राण है, लोग, होश, अक्षत, बाल आदि, ये सब भी इतने शब्द हैं। अरबी, फारसी या अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी इन शब्दों का जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है उनका बहुवचन भी हिंदी की ही भांति बनेगा। जैसे स्कूल, ये सब क्या है? ये सब इंग्लिश भाषा है, अरबी भाषा है, फारसी भाषा है। स्कूल, स्कूलों, कॉलेज, कॉलेजों, मास्टर, मास्टरों, मदरसा, ये सब सवालों आदि जितने भी शब्द हैं ये अरबी और फारसी या अंग्रेजी शब्दों से प्रयुक्त होकर हिंदी में आए हुए हैं, और इनका बहुवचन में हिंदी में उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान होती है, यानी एक वचन में भी समान होती है और बहुवचन में समान होती है। जैसे नाना, दादा, जब हम किसी को प्रयोग करते हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसमें संबंध सूचक का प्रयोग करते हैं, जैसे नाना, दादा, मामा, काका, चाचा, ये जितने भी शब्द हैं संबंध सूचक शब्द हैं जो हमारे संबंध होते हैं और जिन्हें हम उनका प्रयोग करते हैं उनको बुलाने में
उससे हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक कहते हैं। किसी को बुलाने, पूछने या सचेत करने के लिए संबोधन के समय संज्ञा शब्दों में ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग होता है। जैसे मित्रों, आज हम आपसे कहने जा रहे हैं, यानी कि ये जो संबंध हो, जब हम किसी को संबोधन करते हैं, यानी जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी के बारे में हम बताते हैं, तो उसके स्थान पे ओ का प्रयोग होता है। जैसे भाइयों और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। इस प्रकार ये सब जो होता है, जितने भी ये शब्द होते हैं वो संबोधन के उदाहरण होते हैं। बच्चों, मैं यह अध्याय यहीं समाप्त कर रही हूँ। यह अध्याय आज यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने इससे क्या सीखा, आप लोग इसे पढ़िए और इसे ध्यान से याद भी कर लेना बच्चों। जो संज्ञा पद एक या अनेक होने का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। एक या अनेक होने का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। जो संज्ञा पद एक वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं, और जो एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।